अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ओरिएंट एकेडमी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त आमिर खान। स्टार्ट विद वाई बाय साइमन सिनेक। क्यों से शुरू करें साइमन सिनेक की शाहकार तसनीफ। तारुफ। वाई स्टार्ट विद वाई, क्यों से क्यों शुरू करें। यह किताब कुदरती तौर पर पाए जाने वाले अंदाज, सोचने का एक तरीका, अदाकारी और बातचीत जो कुछ रहनुमाओं को ये काबिलियत देती हैं जिससे वो अपने आसपास के लोगों को मुतासिर कर सकते हैं। अगरचा कुदरती तौर पर पैदा होने वाले रहनुमा हो सकता है कि वो दुनिया में हौसला अफजाई के लिए पेश आए, अहलियत खसूसी तौर पर उनके लिए मखसूस नहीं है। हम सब ये सीख सकते हैं थोड़ी सी नज़्म ज़ब्त के साथ। कोई भी रहनुमा या तंजीम दूसरों को उसकी तंजीम के अंदर और बाहर दोनों की मदद करने के लिए मुतहर्रिक कर सकता है, उनके ख्यालात और उनके विजन को आगे बढ़ा सकता है। हम सब रहनुमाई करना सीख सकते हैं। इस किताब का हदफ सिर्फ उन चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश करना नहीं है जो काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि मैंने इस किताब पर तवज्जो मरकूज करने और बतौर रहनुमा हिदायत का काम करने वाली चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश की है। मैं दूसरों के जरिए पेश करदा हल परेशान करने का इरादा नहीं रखता। ज़्यादातर जवाबात हमें उस वक्त मिलते हैं जब वो आवाज़ पर मबनी होते हैं और वो बिल्कुल दुरुस्त होते हैं। ताहम अगर हम गलत सवालात के साथ शुरू कर रहे हैं, अगर हम उसकी वजह को नहीं समझते, तो फिर सही जवाबात भी हमेशा गलत नजर आते हुए रोकने लगेंगे। आखिरकार सच आप देखते हैं हमेशा जाहिर होता है। आखिरकार ये कहानियां उन अफराद और तंजीमों की है जो कुदरती तौर पर इस तर्ज पर मिलते हैं। वो वही हैं जिन्होंने क्यों के साथ शुरू किया। मकसद बहुत आला था, आवाम की दिलचस्पी भी ज्यादा थी, शराकत करने के लिए माहिरीन बेचैन थे, रकम आसानी से दस्तयाब थी, कामयाबी के लिए हर जुज्व के साथ लेस। सैमुअल पियरपॉन्ट लैंगली 1900 के अवाइल में हवाई जहाज का पायलट बनने वाला पहला शख्स था। इंतहाई लिहाज से वो स्मिथसनियन इंस्टीट्यूशन में एक सीनियर ऑफिसर था। रियाजी के प्रोफेसर जो हार्वर्ड में भी काम करते थे। उसके दोस्तों में कुछ ताकतवर मर्द जो हुकूमत और कारोबार में भी शामिल थे, बशमूल एंड्रयू कार्नेगी और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। लैंगली को जंग के महकमे की तरफ से $50,000 की ग्रांट अपने मंसूबे के लिए फंड्स फराम की गई थी, जिस वक्त में वो बहुत ज्यादा रकम है। उसने उस वक्त के बेहतरीन जहनों को एक साथ बिठाया, एक जानने माने काबिल और काबिलियत वाले ख्वाबों की टीम। लैंगली और उनकी टीम ने बेहतरीन मवाद का इस्तेमाल किया और प्रेस हर जगह उसके पीछे आई। सब लोगों ने पूरे मुल्क में कहानी की नवीद सुना दी। उसको पढ़ने का इंतजार किया कि उसने अपना मकसद हासिल कर लिया था। टीम के साथ उसने वसाइल जमा किया था और वो काफी था। उसकी कामयाबी यकीनी थी, या ये था। कुछ 100 मील दूर विल्बर और ओवरविल राइट उनकी अपनी उड़ान मशीन पर काम कर रहे थे। उड़ने का उनका जुनून इतना शदीद था कि उन्होंने अपने आबाई शहर डीटन ओहायो में हौसला अफजाई और एक वक्फ करदा ग्रुप के अज़म को मुतासर किया। वहाँ कोई उनके मंसूबे के लिए माली अहानत नहीं था, कोई सरकारी ग्रांट नहीं थी, कोई बड़े राब्ते नहीं थे। टीम में एक भी फर्द आला डिग्री या यहाँ तक के कॉलेज की तालीम नहीं थी, यहाँ तक कि विल्बर और विली भी नहीं। लेकिन टीम ने एक साइकिल की दुकान में शाहिस्ता से जहाज को एक साथ बनाया और अपनी विजन को हकीकत बनाई। 17 दिसंबर 1903 को एक छोटे ग्रुप ने एक शख्स का तारीख में पहली बार परवाज का मुशाहिदा किया। राइट ब्रदरान कैसे कामयाब हुए? जहां एक बेहतर साजो सामान, बेहतर फंड और बेहतर तालीम याफ्ता टीम नहीं हो सकी, ये किस्मत नहीं थी। राइट ब्रदरान और लैंगली दोनों ही बहुत ज्यादा हौसला अफजा थे। दोनों में सख्त काम करने की इखलाकियात थी। दोनों गहरी साइंसी जहनों के मालिक थे। वो दोनों बिल्कुल एक मकसद के हसूल में थे। लेकिन सिर्फ राइट ब्रदरान्स अपने आसपास के लोगों को हकीकी मानों में मुतासिर करने के काबिल और उनकी टीम को ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार करने की रहनुमाई की जो इस दुनिया को तब्दील कर सकता था।
सिर्फ राइट ब्रदर्स ने क्यों से शुरू किया। 1965 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के कैंपस के तलबा में बर्कले सबसे पहले थे जिन्होंने वियतनाम जंग में अमेरिका की शमूलियत की वजह से एहतजाज के लिए अवामी तौर पर अपने ड्राफ्ट कार्डों को जला दिया। शुमाली कैलिफोर्निया हुकूमत मुखालिफ और इंसदाद इस्तेहकाम के जज्बात का गढ़ था। बर्कले और ओकलैंड में होने वाले झड़पों और फसादात की फुटेज पूरी दुनिया में हैरत ज़दा थी। अमेरिका और यूरोप में हमदर्दाना जुलूसों को हवा देने वाला, लेकिन 1976 तक नहीं था। तकरीबन 3 साल बाद वियतनाम तनाज़ा में अमेरिका की फौजी शमूलियत का खात्मा के एक मुख्तलिफ इनकलाब भड़क उठा। उनका मकसद एक असर, बहुत बड़ा असर, यहाँ तक कि लोगों के दुनिया को देखने के नजरिए को चैलेंज किया था कि दुनिया कैसे काम करती है। लेकिन ये नौजवान इनकलाबियों ने आमराना हुकूमत के खिलाफ पत्थर नहीं फेंके और न ही असलहा उठाया। इसके बजाय उन्होंने इस निज़ाम को उसके अपने खेल से शिकस्त देने का फैसला किया। स्टीव वोज़नियाक और स्टीव जॉब्स के लिए एप्पल कंप्यूटर के मुश्तरका बानी, कारोबार का मैदान जंग और असलहा का इंतखाब ज़ाती कंप्यूटर था। जब कंप्यूटर का ज़ाती इनकलाब शुरू हुआ, वोज़नियाक ने एप्पल 1 तामीर किया। सिर्फ तवज्जो हासिल करने के लिए शुरू किया। टेक्नोलॉजी को बुनियादी तौर पर कारोबार के आले के तौर पर देखा जाता था। कंप्यूटर बहुत पेचीदा और औसत इनफरादी कीमत की हद से बाहर थे। लेकिन वोज़नियाक एक शख्स जो पैसों से मुहर्रिक नहीं था, उसने टेक्नोलॉजी के लिए नोबल मकसद तसव्वुर किया। उसने पर्सनल कंप्यूटर छोटे आदमी के कॉरपोरेशन में शामिल होने के लिए देखा। अगर वो उसे एक फर्द के साथ में देखने का कोई तरीका मालूम करे। उसने सोचा कंप्यूटर तकरीबन किसी को भी बहुत से कारकर्दगी का मुजाहरा करने की काबिलियत देगा। एक बहुत ही रिसोर्स्ड कंपनी की तरह पर्सनल कंप्यूटर खेल के मैदान को बराबर कर सकता था और दुनिया के चलने के रास्ते को बदल सकता था। वोज़नियाक ने एप्पल 1 को डिजाइन किया और उसने एप्पल 2 के साथ टेक्नोलॉजी में बेहतरी लाई, सस्ती और इस्तेमाल में आसान। इससे कता नजर के कितना बसीरत या कितना ही शानदार, एक जबरदस्त ख्याल या अजीम मसनू, अगर कोई उसे खरीदता नहीं है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। वोज़नियाक का बेहतरीन दोस्त उस वक्त 21 साला स्टीव जॉब्स बिल्कुल जानता था कि क्या करना है। अगरचा उसके पास इलेक्ट्रॉनिक्स के पुर्जे फरोख्त करने का तजर्बा था, जॉब्स एक अच्छे सेल्समैन से कहीं ज्यादा साबित हो सकता था। वो चाहता था कि दुनिया में कुछ काबिल जिक्र काम करे और कंपनी बना रहा था। वो ये कैसे कर रहा था? एप्पल वो आला था जिससे वो इनकलाब भड़का सकता था। कारोबार में अपने पहले साल में सिर्फ एक प्रोडक्ट से एप्पल को $1 बिलियन की आमदनी हुई। दूसरे साल उन्होंने 10 मिलियन की फरोख्त की। अपने चौथे साल में उन्होंने 100 मिलियन कीमत के कंप्यूटर्स को फरोख्त किया और सिर्फ 6 सालों में एप्पल कंप्यूटर $1 बिलियन कंपनी बन गई, जिसमें 3000 से ज्यादा मुलाजिमीन थे। सिर्फ जॉब्स और वोज वो लोग नहीं थे जो पर्सनल कंप्यूटर इनकलाब के मामले में हिस्सा लेते थे। कारोबार में सिर्फ वो स्मार्ट लड़के नहीं थे, दर हकीकत वो कारोबार के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। जिस चीज ने एप्पल कंपनी को मखसूस बनाया वो उनकी तेज रफ्तार तरक्की की सलाहियत नहीं थी। ज़ाती कंप्यूटर के बारे में मुख्तलिफ सोचने की उनकी सलाहियत नहीं थी। एप्पल को जिस चीज ने खास बनाया वो ये है कि वो उस पैटर्न को बार बार दोहराने के काबिल हो चुके थे। उनके किसी भी हरीफ के बरक्स एप्पल ने कामयाबी के साथ कंप्यूटर की सनत के अंदर रिवायती सोच को चैलेंज किया। छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स की सनत, म्यूजिक इंडस्ट्री, मोबाइल फोन इंडस्ट्री और वसीतर तफरीही सनत। और वजह आसान है, एप्पल मुतासिर करता था। एप्पल क्यों से शुरू करता था? वो कामिल नहीं था, उसकी भी मुश्किलात थी। वो वाहिद नहीं था, एक शख्स जिसने अमेरिका में शहरी हकूक को ना जला हो। दिगर करिश्माई स्पीकर्स की काफी मिकदार वहां मौजूद थी, लेकिन मार्टिन लूथर किंग जूनियर के पास एक तोहफा था। वो लोगों को मुतासिर करने का तरीका जानता था। डॉक्टर किंग जानते थे कि अगर शहरी हकूक की तहरीक को कामयाबी हासिल करना है तो कोई हकीकी और देरपा तब्दीली आनी है। इससे ज्यादा उसकी और उसके करीबी इत्तेहादियों की जरूरत होगी।
इसमें गुस्से से बड़े अल्फाज और फसाहत अंगेज तकारीर से ज्यादा की जरूरत होगी। इसमें लोगों को हजारों की तादाद में औसत शहरी मुल्क को तब्दील करने के लिए एक ही विजन से मुत्तहिद करना होगा। एक ही विजन से मुत्तहिद 28 अगस्त 1963 की सुबह 11 बजे वो वॉशिंगटन को एक पैगाम भेजेंगे। उनको कहा कि अब वक्त आ गया है कि अमेरिका नया कोर्स शुरू करे। शहरी हकूक की तहरीक के मुंतजिमीन ने तारीख को चेक करने के लिए हजारों दावतनामे और न ही कोई वेबसाइट मौजूद थी, लेकिन लोग आए और वहां आते रहे और आते रहे। सबको बताया गया कि 1 मिलियन लोगों का चौथाई हिस्सा वक्त पर मुल्क के दारुल हुकूमत पर उतरा, वो अल्फाज सुनने के लिए जिसे तारीख के जरिए लाफानी कर दिए गए। उस आदमी के जरिए पहुंचाया जो इस तहरीक की रहनुमाई करेगा, जो हमेशा के लिए अमेरिका को बदल देगा। मेरा एक ख्वाब है, आई हैव अ ड्रीम। मुल्क भर से बहुत सारे लोग हर रंग और नस्ल के उस वक्त एक जगह और एक साथ शामिल होने के लिए, अगरचा दूसरों को मालूम था कि क्या होना है, अमेरिका में सबके शहरी हकूक लाने के लिए तब्दीली। यह मार्टिन लूथर किंग था जो किसी मुल्क को न सिर्फ तब्दील करने के लिए तहरीक देने के काबिल थे, बल्कि अकलियत की भलाई सबकी भलाई के लिए। मार्टिन लूथर किंग ने क्यों से शुरू किया? रहनुमा मौजूद हैं और वो लोग भी जो रहनुमाई करते हैं। सिर्फ 6% के साथ अमेरिका में मार्केट शेयर और दुनिया भर में तकरीबन 3%। एप्पल घरेलू कंप्यूटर्स का महरूफ सनतकार नहीं है, फिर भी कंपनी कंप्यूटर इंडस्ट्री की क़यादत करती है और अब दूसरे सनतों में भी एक रहनुमा है। मार्टिन लूथर किंग के तजुर्बात अनोखे नहीं थे, फिर भी उसने एक कौम को तब्दील करने की तरगीब दी। राइट ब्रदर्स इंसान से चलने वाली पहली परवाज के इस दौड़ में सबसे मजबूत दावेदार नहीं थे, लेकिन उन्होंने हमें हवाबाजी के एक नए दौर की तरफ रागिब किया और ऐसा करते हुए हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे पूरी तरह तब्दील कर दिया। उनके मकासद किसी और से मुख्तलिफ नहीं थे और उनके सिस्टम और अमल का आसानी से नकल तैयार किया जा सकता था। फिर भी राइट बरादरान एप्पल और मार्टिन लूथर किंग अपने साथियों के दरमियान खड़े हैं। वो मामूल से अलग खड़े थे और उनके असरात आसानी से कॉपी नहीं हो सकते। वो कायदीन के एक इंतहाई मुंतखब ग्रोह के मेंबर हैं जो कुछ खास चीजें बहुत खास करते हैं। वो बस हमारी इंस्पायरेशन, हौसला अफजाई करते हैं। हर शख्स या तंजीम को दूसरों को किसी वजह या किसी और वजह से काम करने के लिए मुतहर्रिक करने की जरूरत होती है। कुछ खरीदारी के फैसलों की तरगीब देना चाहते हैं, दूसरे हिमायत या वोट की तलाश में होते हैं, फिर भी दूसरे अपने इर्द गिर्द के लोगों को ज्यादा सख्त या होशियार काम करने की तरगीब देने और सिर्फ असूलों पर अमल करने के ख्वाहा हैं। लोगों की हौसला अफजाई करने की सलाहियत खुद में मुश्किल काम नहीं है, यह आमतौर पर किसी न किसी बहरूनी अंसर से मुंसलिक होता है। लालच में मराहत या सजा की धमकी अक्सर उस सलूक की हमारी ख्वाहिश की सराहत करती है। मिसाल के तौर पर जनरल मोटर्स उनकी मसनूआत खरीदने के लिए इतनी कामयाबी से लोगों की हौसला अफजाई की कि उन्होंने दुनिया में 70 सालों से किसी दूसरे खुद कारसाज के मुकाबले में ज्यादा कारें फरोख्त की। अगरचा वो उनकी सनत में रहनुमा थे, वो क़यादत नहीं करते थे। इसके बरक्स अजीम कायदीन लोगों को अमल करने की तरगीब देने के अहल हैं, जो लोगों को मकसद या उससे ताल्लुक रखने का एहसास दिलाने के काबिल हैं। उसका किसी बहरूनी फायदे या तरगीब से बहुत कम ताल्लुक हासिल होता है। जो वाक़ियतन रहनुमाई करते हैं वो लोगों की पैरोकार ग्रोह बनाने में अहल हैं, जो काम इसलिए नहीं करते क्योंकि वो डूब गए, बल्कि इसलिए कि वो मुतहर्रिक हैं। उन लोगों के लिए जो हौसला अफजाई करते हैं, अमल करने की तरगीब दिल की ज़ाती गहराइयों से होती है, उनको मराहत मिलने का इम्कान है। वो लोग जो हौसला अफजा हैं, एक प्रीमियम कीमत अदा करने या तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि ज़ाती तकलीफ भी। जो मुतासिर करने के काबिल हैं वो तख्लीक करेंगे। लोगों की हिमायत, हिमायती, वोटर, सारिफीन, कारकुन जो सबकी भलाई के लिए काम करें, इसलिए नहीं क्योंकि उनको करना है, बल्कि उस वजह से कि वो चाहते हैं। अगरचा निस्बतन तादाद में कम हैं, तंजीमें और कायदीन हमें मुतासिर करने की फितरी सलाहियत के साथ हर शक्ल और साइज में आते हैं। वो सरकारी और निजी दोनों शोबों में पाए जा सकते हैं। वो हर तरह की सनतों में, खरीदारों से ग्राहकों तक या दूसरे कारोबारों में होते हैं। इससे कता नजर के वो कहाँ मौजूद हैं,
उन सब के पास उनकी सनतों में असर और रसूख की गैर मुनासिब मिकदार होती है। उनके पास सबसे ज्यादा वफादार सारिफीन और इंतहाई वफादार मुलाजिमीन होते हैं। वो उनकी सनत में दूसरों के मुकाबले में ज्यादा मुनाफा बख्श और ज्यादा जदीद होते हैं। और सबसे अहम बात, वो उन तमाम चीजों को तवील मुद्दत तक बरकरार रखने के काबिल हैं। इनमें से बहुत से सनतों को तब्दील करते हैं, उनमें से कुछ दुनिया को भी बदल देते हैं। राइट ब्रदरान, एप्पल और डॉक्टर किंग सिर्फ 3 मिसालें हैं। हार्ली डेविडसन, डिज्नी और साउथ वेस्ट एयरलाइंस 3 और मिसालें हैं। जॉन एफ कैनेडी और रोनाल्ड रेगन भी मुतासिर करने के काबिल थे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कहाँ से हैं, उन सब में कुछ आम है। तमाम मुतासिर कुन कायदीन और कंपनियां, ख्वाह साइज हो या सनत, उससे कतई नजर सोच, अमल और बातचीत बिल्कुल यकसा करते हैं और ये हर एक के मुकम्मल मुखालिफ हैं। क्या होगा अगर हम सब उनकी तरह सोचने, अमल करने और बातचीत करना सीख सकें जो मुतासिर करते हैं। मैं एक ऐसी दुनिया का तस्वुर करता हूँ जिसमें हौसला अफजाई करने की सलाहियत न सिर्फ मुंतखब करदा चंद अफराद बल्कि अक्सरियत के जरिए किया जाता है। मुतालिया दिखाता है कि 80% से ज्यादा अमरीकियों के पास उनकी अपनी ख्वाहिश की नौकरी नहीं है। अगर ज्यादा से ज्यादा जानते हो कि ऐसी तंजीमों की तश्कील कैसे की जाए जो मुतासिर करती हैं, तो हम एक ऐसी दुनिया में जिंदा रह सकते हैं जिसमें वो शुमारियात उलट हों। एक ऐसी दुनिया जिसमें 80% से ज्यादा अफराद अपनी मुलाजमतों से मोहब्बत करते हैं। जिन लोगों को काम पर जाना पसंद है वो ज्यादा पैदावारी और ज्यादा तख्लीकी होते हैं। वो खुशगुन घर जाते हैं और उनका खुशगुन खानदान होता है। वो अपने साथियों और ग्राहकों और सारिफीन के साथ बेहतर सलूक करते हैं। हौसला अफजा मुलाजिमीन मजबूत कंपनियों और मजबूत मईशतों के लिए बने होते हैं। इसलिए मैंने यह किताब लिखी है। मैं दूसरों को उन चीजों को करने की तरगीब देने की उम्मीद करता हूँ जो उन्हें मुतासिर करते हैं। तो हम मिलकर कंपनियों को तश्कील दे सकते हैं, वो मईशत और दुनिया जिसमें एतमाद और वफादारी मामूल हो, न कि रियायत। ये किताब आपको ये बताने के लिए डिजाइन नहीं की गई है कि आपको क्या करना है या कैसे करना है। इसका मकसद आपको अमली जामा पहनाने के लिए नहीं है। इसका मकसद आपको अमल की वजह पेश करना है, उन लोगों के लिए जो नए आइडियाज के लिए आजाद जहन रखते हैं, जिनकी तलाश देर पा कामयाबी पैदा करना है और जो यकीन रखते हैं कि आपकी कामयाबी को दूसरों की इमदाद की जरूरत है। मैं आपको एक चैलेंज पेश करता हूँ, अब से क्यों के साथ शुरू करें।